सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष श्रीमद् भगवद गीता के अष्टादश अध्याय के 20वें श्लोक पर प्रवचन करने जा रहा हूँ। यह श्री भगवान वाच है, अर्थात श्री भगवान कहते हैं, सर्वभूतेषु येनैकं भावम् अव्ययम् इच्छते अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्विकम्। यह गीता के महान श्लोकों में से एक है। इसमें भगवान कह रहे हैं कि सभी प्राणियों में बस मैं ही एक भाव से सब में रहता हूँ, इस तरह से जो देखता है वह विभिन्न बटे हुए को देखते हुए भी वास्तव में वह उस एक को ही देखता है, जो अविभक्त है, जो बटा हुआ नहीं है, उसको ही देखता है। यह ज्ञान ही सात्विक ज्ञान है। यहाँ पर विज्ञान और दर्शन की बहुत बड़ी ऊंचाई बताई गई है। पहले हम विज्ञान की ही बात कर लेते हैं। हम लोग का जो क्लासिकल फिजिक्स है, जो कि बिल्कुल ही अलग मानता है मैटर एनर्जी को, वो बिल्कुल ही सर्वथा भिन्न मानता था, लेकिन क्वांटम फिजिक्स ने सबको जोड़ दिया। क्वांटम फिजिक्स अर्थात सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं, परमाणुओं की जो निरंतरता है, उनके मध्य जो फोर्स है, जो एक दूसरे को बांधे हुए हैं और जो आवेश ट्रांसफर होता रहता है, जो लगातार निरंतरता बनी रहती है, जिसके कारण जो है ऊर्जा का प्रवाह निरंतर है, कहीं भी उसका अभाव नहीं है। चाहे वह डार्क एनर्जी के रूप में हो, चाहे वह एक्सप्रेस्ड एनर्जी के रूप में हो, तो उस तरह से ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। आप बिल्कुल ही विभक्त नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते कि अब यहाँ खत्म हो गया और अब यहाँ के बाद इतने अंतराल तक कुछ भी नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते। यानी किसी भी जगह को, स्पेस को आप बिल्कुल वैक्यूम नहीं कर सकते, यानी एब्सोल्यूट वैक्यूम आप नहीं कर सकते। वहाँ पर क्वांटम फ्लक्चुएशंस विद्यमान होते हैं। इसीलिए चाहे आप कितना भी ज़्यादा इवैक्यूएट करें किसी चीज़ को, तो आप सर्वथा उसको बिल्कुल बाहर के अस्तित्व से उसको सर्वथा बिल्कुल अलग आप नहीं कर सकते हैं। यह वैज्ञानिकों ने भी पाया है इस तथ्य को। यानी यह जो अस्तित्व है वह वास्तव में सूक्ष्म स्तर पर अविभक्त है, और जो विभाजन आपको जो दिखता है, यानी बीच में जो स्पेस दिखते हैं, स्पेस विभाजन करता है। बीच में जो स्पेस दिखते हैं, जो स्थान दिखते हैं, जो जगह दिखते हैं, वे जगह वास्तव में क्या है कि वे स्थान भी भरे हुए हैं बहुत सूक्ष्माति सूक्ष्म तत्वों से। वे सर्वथा आप खाली नहीं हैं, यानी स्पेस के भीतर भी माइक्रो स्पेस है,
और उसके भीतर भी माइक्रो पार्टिकल्स हैं या माइक्रोवेव्स हैं या क्वांटम फ्लक्चुएशंस हैं। अर्थात यह अस्तित्व अखंड है, अविभक्त है, सूक्ष्म से लेकर के विराट से विराट तक। और इस अविभक्त अस्तित्व में जब हम स्थूल दृष्टि रखते हैं तो हमें कुछ विभाजित चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, तो ही हम अलग कर पाते हैं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारी जो दृष्टि है वह विभाजन क्यों दिखता है इस तरह से? क्योंकि हमारी दृष्टि सीमित है। तो जब हम सीमित नज़रिए से देखेंगे किसी चीज़ को, हम इस अस्तित्व को देखेंगे तो हमें विभाजित दिखेगी, क्योंकि हमारी आँखें वैसी नहीं हैं कि पूरी की पूरी पेनिट्रेट कर जाए किसी चीज़ को। वो कहीं से रोशनी जो है टकरा करके आती है और हमारे दिमाग में उसकी एक तस्वीर बनाती है। यानी प्रकाश जो है सब चीज़ों को भेद नहीं सकता, तो उसका जो परावर्तन होता है तो उसकी वजह से हम देख पाते हैं किसी चीज़ को। तो प्रकाश जो है जहाँ जहाँ से टकरा टकरा करके वापस आता है उसको हम देखते हैं। तो हमारी आँखों की ये सीमाएं हैं देखने की, हमारे उसी तरह से हमारे कानों की भी सुनने की सीमा है। तो हमारी अपने इंद्रियों की सीमा की वजह से हमें यह अस्तित्व जो है बटा हुआ दिखता है, भिन्न भिन्न दिखता है। एक प्राणी और दूसरे प्राणी के मध्य में हमें कंटिन्यूम नहीं दिख पाता है, एक निरंतरता जो प्रवाह का है वह नहीं दिख पाता है। प्राण ऊर्जा का प्रवाह जो है वह हमें नहीं दिख पाता है, और अति सूक्ष्म ऊर्जा का प्रवाह हमें वह भी नहीं दिख पाता है। प्राण से भी सूक्ष्म जो रश्मियां हैं वह हमें नहीं दिख पाती हैं। तो आत्म तत्व और चेतन तत्व का प्रवाह जो है वह भला कहाँ से दिखेगी? तो ये पूरा जो अस्तित्व है ये वास्तव में अविभक्त है, परंतु हमारे इंद्रियों की वजह से और जिनके माध्यम से हम देखते हैं, जो माध्यम बनते हैं, चाहे प्रकाश हो या जिसके माध्यम से सुनते हैं या स्पर्श करते हैं, सबकी अपनी अपनी सीमा है। इसीलिए जो तन्मात्राएं हैं इनकी सीमा है, जो हमारी इंद्रियां हैं उनकी सीमा है, और यह जो स्थान है, स्पेस जो है, वह जो अलग कर रहा है कहीं कहीं पर, तो वो उस स्पेस में के भीतर का जो है दृश्य वह हम नहीं देख पाते। उसके स्पेस के भीतर जो मैकेनिज्म है, जो फंडामेंटल्स हैं, जो तरंगे वहाँ पर प्रवाहित है, जो रश्मियाँ प्रवाहित हैं, उसे हम नहीं देख पाते। तो हम कहते हैं कि यहाँ से ये अलग सत्ता है, यहाँ से अलग सत्ता है, ऐसा हम समझते हैं। और इसके कारण ही हम मानते हैं कि यह बटा हुआ विभक्त देश है। तो विभक्त हैं, तो इसलिए हमें भिन्न भिन्न प्राणी नजर आते हैं, क्योंकि वहाँ भिन्न भिन्न आवृत्तियाँ हैं, भिन्न भिन्न पदार्थों की, तरंगों की भिन्न भिन्न आवृत्तियाँ हैं, उनकी मात्राएं हैं और उनकी कार्यविधि है। तो हमें वे भिन्न दिखते हैं, परंतु उनके भीतर का जो डायनामिक्स है वह हमें नहीं दिख पाता है। तो हम स्थूल दृष्टि रखने के कारण भी हम भिन्न भिन्न प्राणी, भिन्न भिन्न पदार्थ, भिन्न भिन्न वस्तुओं को हम देखते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं भगवान कि वो भिन्न भिन्न जो प्राणी हैं, भिन्न भिन्न जो पदार्थ हैं, उनमें जो उस एक भाव को देख पाता है, यानी उस एक सत्ता को जो देख पाता है, यानी वह सत्ता जो निरंतर है, जो सदा थी, सदा है, सदा रहेगी, यानी शाश्वत सत्ता, सनातन सत्ता जो है, उसको जो देख पाता है, सभी बटों हुओं में जो उस अबटे हुए को, अविभाजित को जो देख पाता है। क्योंकि विभाजित होने के लिए देखिए एक रेखा चाहिए, एक बिंदु चाहिए, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म हो या बृहत्तर से बृहत्तर हो। लेकिन नदी कोई सत्ता इतने सूक्ष्म हो जाए कि बिंदु से भी सूक्ष्म हो जाए, जो जिस बिंदु की हम कल्पना कर सकते हैं सूक्ष्म से सूक्ष्म बिंदु की, उससे भी सूक्ष्म सत्ता आदि हो जाए, तो बोला आप उसे कैसे विभाजित कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो वह अविभाज्य स्थिति है। उसी तरह से बड़े से बड़ी जो रेखा है, जो आप कल्पना कर सकते हैं,
यदि उससे भी बड़ा अस्तित्व हो जाए तो आप भला उसे कैसे विभाजित कर सकते हैं या कैसे जोड़ सकते हैं? नहीं कर सकते, न जोड़ सकते, न विभाजित कर सकते। तो वे जो बृहत्तर अस्तित्व हैं और जो सूक्ष्मतर अस्तित्व हैं, तो वे हमारी दृष्टि से, हमारे ज्ञान से ओझल हो जाते हैं। इसलिए हम उन्हें नहीं समझ पाते, ना देख पाते हैं। हम बटा हुआ महसूस करते हैं और बटे हुए अस्तित्व को देख पाते हैं, लेकिन उनमें एक निरंतरता जो देख लेता है, उस अस्तित्व को देख लेता है, उस सत्ता को देख लेता है, यानी उसी को शास्त्रों ने परब्रह्म परमेश्वर कहा है, उसको जो महसूस कर लेता है, उस भाव को, उस सत्ता को जो महसूस कर लेता है, देख लेता है, फील कर लेता है, अनुभूत कर लेता है, इसका अर्थ है कि उसका वह जो ज्ञान है वह सात्विक ज्ञान है, श्रेष्ठतम ज्ञान है वह। क्योंकि वह बटे हुए को तो देखता है, लेकिन बटे हुए में न बटे हुए को देख लेता है, विभाजित को देखता है, विभाजित में अविभाजित को देख लेता है, सभी प्राणियों में देख लेता है, सभी पदार्थों में देख लेता है। तो इस तरह से उसका वह ज्ञान सात्विक ज्ञान है। तो यह यहाँ पर भगवान कृष्ण कहते हैं। और यहाँ पर फिर आप देखेंगे कि वह जो बटा हुआ अस्तित्व है वह भी उसी अविभक्त अस्तित्व का ही स्वरूप है, और बटा हुआ दिख रहा है हमारी अज्ञानता की वजह से। इसलिए जो लोग मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं वे इस बात को समझ लें कि जो लोग मूर्ति पूजा करते हैं वह उस विभक्त अस्तित्व को, जो कि उस अविभक्त से ही उत्प्रेरित और उद्घाटित है और उसी से ही वह विद्यमान है, उसमें वह उस अविभक्त को भी दिखता है। यानी उस साकार में विभक्त का, विभक्त बटा हुआ मतलब साकार, और अविभक्त मतलब निराकार का अस्तित्व हो गया, तो उसको वह देख लेता है। तो मूर्ति पूजा इसलिए गलत नहीं है, इसको अच्छा से समझ लें। जो मूर्ति पूजा के विरोधी हैं वे अच्छा समझ लें कि उस विभक्त में अविभक्त देख लेता है, वह सात्विक ज्ञान वाला वही भक्त होता है, वही वास्तविक ज्ञानी है। हरि ओम।